चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा। चलिए आज हम लोग विश्व युद्धों के इतिहास में लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। और अभी तक आप लोगों ने विश्व युद्धों के इतिहास में जो स्टडी किया वो प्रथम विश्व युद्ध की कहानी पढ़ रहे थे, जिसमें जर्मनी के हालात को आप लोगों ने देखा और सबसे ज्यादा हालात खराब है जर्मनी को। आज हम लोग देखेंगे कि जर्मनी को जो विजित राष्ट्र है, जो जीता है, जो मित्र राष्ट्र प्रथम विश्व युद्ध को जीता है, वो जर्मनी के साथ का करने वाला है ना। आप देख के और जर्मनी के हालात को देखकर बड़ा अफसोस लगेगा कि बताओ तो ये तो जर्मनी के साथ अत्याचार हो रहा है, और यही अत्याचार और यही नियम कानून जो जर्मनी के ऊपर मढ़ दिया गया, यही द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना। तो चलते हैं हम लोग आगे की क्लास में। किसी को दिक्कत? बोलिए जल्दी से। चलिए चैप्टर 4 ना बाबू। एक सेकेंड। चलिए बताना तुम लोग बाबू सबको, युद्ध की शुरुआत हो गया, युद्ध का शांति अंत और शांति समझौता हो गया, ठीक है। वर्साई की संधि यही चल रहा था ना। चलो ये वाला बात हो गई थी, वर्साई की संधि यही से चालू करना है जी, यहीं तक पढ़ाया था मुझे याद है, जॉर्ज कैलिमेंसु तक। चलिए अब आगे आइए ना। एक्चुअली में हुआ कैसे समझिएगा। यहां से कहानी में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। जब प्रथम विश्व युद्ध, सब कोई ध्यान दीजिए बाबू, सब लोग इधर देखो, सबको बढ़िया से समझना। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म होता है, जब जर्मनी का शासक कैसर विलियम देश छोड़ के भाग जाता है। कहां भागा था जी? हॉलैंड देश छोड़ के भाग गया था, है ना। तो क्या हुआ ना कि जो मित्र राष्ट्र थे एक सम्मेलन बुलाए थे, जिसको हम लोग वर्साई की संधि कहते हैं, है ना। और उसमें जो 3 देश जीते हुए थे, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, इन तीनों का निर्णायक भूमिका था, ठीक ना। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे, और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज कैलिमेंसु थे। ये तीनों आदमी प्रमुख व्यक्ति थे जो शांति संधि की शर्तें कर रहे थे और पराजित राष्ट्रों के मत्थे मढ़े जा रहे थे। मतलब जो देश हार गया था उस पर ना बहुत सारी शर्तें को लाद रहे थे, बहुत सारी शर्त को लाद रहे थे। कौन? जो जीता हुआ देश था वो, है ना। वो लोग दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं? सोने नहीं ना आए हो बाबू, देखो इधर। चलिए सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों का कोई महत्व नहीं दिया गया, है ना। यहां तक कि रूस को भी इस संधि प्रक्रिया से बाहर रख दिया गया और मुख्य संधि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 के हुआ। आप लोग एक्टिव रहा करो। एक्टिव का मतलब समझे? पढ़ाने के दौरान ना एकदम चुप्पे से क्वेश्चन लिख लिया करो, एकदम 100%। यहाँ पर 1 घंटे 1.25 घंटे की क्लास में एकदम 100% माइंड यहाँ होना चाहिए, ठीक है।
बोलते बोलते ना, सुनते सुनते आप प्रैक्टिस में रहो, क्वेश्चन लिख लेना। जैसे वर्साई की संधि कब हुई? 28 जून 1900, है ना? ठीक है। पराजित जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया गया। बाबू समझ रहे हैं बात को? यानी पराजित जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, है ना? जबरदस्ती आपको इस संधि पर हस्ताक्षर करना है, पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि ए बाबू, मित्र राष्ट्र वाले को कहना है कि तोरे वजह से ये सब हुआ है, और सब भुगतवा तोरे भुगते पड़ेगा। संधि में जर्मनी को युद्ध का जिम्मेवार बताया गया। सब मिलके, मैंने यह ना हो गया हो, बताओ, पिकनिक सब मिलके मनैला और बिल एक आदमी पर फाड़ोगे तो दिक्कत की बात है। सब मिलके ने युद्ध किया था जी। अब बेचारा को जिम्मेवार किसको ठहरा रहे हो तुम? जर्मनी को, है ना? फ्रांस को अल्सास लॉरेन क्षेत्र वापस दे दिया गया। बताए थे फ्रांस का धनी प्रदेश का नाम कौची है, जल्दी बताओ? अल्सास, और है ना? तो फ्रांस का जो धनी प्रदेश लोगों ने जीत लिया था प्रथम विश्व युद्ध में, है ना, उसको वापस दे दिया गया। ठीक है। जर्मनी के सार क्षेत्र, जर्मनी का एक क्षेत्र का नाम है सार क्षेत्र, है ना? सार क्षेत्र की कोयला खदानों को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। बताओ तो ये न्याय है? बताओ। यस, कौन सा है भाई? तो जर्मनी का सार क्षेत्र है, कोयला खदान है जर्मनी का, उसको कई वर्षों के लिए फ्रांस को दे दिया गया? 15 वर्षों के लिए दे दिया गया। है किसका? जर्मनी का। दे दिया गया संधि करके किसको? फ्रांस के। ई का बात हो गया भाई। ये तो सीधे सीधे। अब बताओ ऐसे में जर्मनी को क्या महसूस हो रहा होगा? एकदम अंदर से एकदम खून उबल रहा होगा कि अच्छा अभी तो हार गए ही आओ, लेकिन जीवन में तो हम बदला लेबो बाबू। ये तो होता न, है ना? बताओ तो कोयला खदान जो सार क्षेत्र था जर्मनी का, उसको कितना वर्ष के लिए दे दिया गया? 15 वर्ष के लिए दे दिया गया। तथा इसका प्रशासन, है ना, इसका प्रशासन राष्ट्र संघ के अधीन कर दिया गया। ये बाबू बतिया तनी समझिए, है ना? कहा ही जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद दूसरा इस प्रकार का युद्ध ना हो, इसके लिए राष्ट्र संघ बनाया गया था। क्या बनाया गया था? राष्ट्र संघ। ये इतना खतरनाक युद्ध जो है ना, फिर दुनिया में ऐसा ना हो, तो उसके लिए एक संघ रहना चाहिए जो देशों के बीच में लड़ाई झगड़ा ना होने दे। ठीक ना? जर्मनी को अपने युद्ध क्षेत्र का कुछ भाग डेनमार्क, बेल्जियम, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया को भी देना पड़ गया। बताओ तो, एकदम छोटा छोटा देश जो उसका सपोर्टर देश था, मित्र राष्ट्र के सपोर्टर देश था, है ना? जर्मनी जो युद्ध पूर्व क्षेत्र का कुछ भाग किसको किसको दे दिया गया बाबू? डेनमार्क को दे दिया गया, बेल्जियम को दे दिया गया, पोलैंड को दे दिया गया और चेकोस्लोवाकिया को भी देना पड़ गया। किसका क्षेत्र? जर्मनी वाला, है ना? राइन नदी, कौन नदी? इसी नदी के किनारे जर्मनी बसा हुआ है बाबू। कौन नदी के किनारे? राइन नदी, याद रखिएगा। ठीक ना? राइन नदी घाटी क्षेत्र को सेना रहित करने का फैसला दे दिया। कितना अन्याय करोगे जी? अजबे नहीं हो रहा है जर्मनी के साथ भाई, है? अब सोचो, राइन नदी घाटी क्षेत्र को सेना, यानी कि आप अपने नदी घाटी के पास सेना को नहीं रखोगे, सेना हटा लो। ये संधि में फैसला लिया गया। आपको ना लग रहा है कि जर्मनी को एक तरह से एकदम पंगु बना दिया गया, है ना? ठीक है। संधि के तहत जर्मनी की सेना 1 लाख तक सीमित कर दिया गया। ये भी कहा गया कि बाबू 1 लाख से ज्यादा सेना ना रखे बतू, 1 लाख से ज्यादा सेना नहीं रखोगे। किसको कहा गया? जर्मनी को कहा गया। किस संधि में कहा गया? वर्साई की संधि में कहा गया।
आपको लग रहा है कि बरसाए के संधि में एगो बीज बोया जा रहा है? बोलो, इसी में बीज नहीं बोया जा रहा है, ये बीज बोया जा रहा है द्वितीय विश्व युद्ध का। जो इसके साथ हो रहा है वो कभी भी जर्मनी को लग रहा है कि बर्दाश्त करने वाला है? आगे ना आगे ये बीजवा जो है कोची वाला दुश्मनी का बीजवा, ये धीरे 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 पौधा बनेगा, और जिस दिन पौधा बनेगा उस दिन कहेगा कि अच्छा बाबू का करलू वाले से याद है ना, ठीक है। उससे वायुसेना और पनडुब्बी रखने का अधिकार भी छीन लिया गया। देख रहे हैं, तनी तनी अफसोस लग रहा है। अरे बोलो ना जी, कि तोहनियों के कुछ दुश्मनी है एकरा से, तोहनियों के कुछ दुश्मनी है। जो इसके साथ बेचारा के साथ हो रहा है, इतना जो क्रियाकलाप लोग कर रहा है, वायुसेना और पनडुब्बी रखने का भी अधिकार क्या कर लिया गया? छीन लिया गया, है ना। आ? अरे तो जुदवा तो सबे कोई में कर रहा मैया। अच्छा ये बताओ, सुनो बाबू, अच्छा ये बताओ, फ्रांस युद्ध नहीं कर रहा था? कर रहा था कि नहीं कर रहा था? अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए तो सबे ने कर रहे थे, तो जर्मनी कर दिया था, कौन सा गुनाह कर दिया रे भाई? नहीं, लेकिन इसके साथ तो अलग से व्यवहार लोग कर रहे। हाँ, अब बात ये हुआ, ए बाबू इधर देखो, बात ये हुआ, जिसे देखिए आप सुनो ध्यान से, हम लोग के भी समाज में ना कुछ कहानी बिल्कुल ऐसे ही बना हुआ है बाबू, है ना। अगर आप तेजी से आगे बढ़ोगे ना, तेजी से आगे बढ़ोगे तो गांव घराव में या सभी जगह, गांव गिराव का आपको सभी जगह, है ना, आपको लंघी मार के गिरा देवल जाएगा, बड़ी तेज भागी थोड़ी, है ना, ढेर पैसा कौड़ी कमाए लग लो, बड़ा लोग ईर्ष्या टाइप के करने लगते हैं। और एकरा तो ईर्ष्या ना कर लेती, एकरा तो चौपट कर देती लोग ना। देखो ना, वायुसेना पनडुब्बी सब कुछ छीन लिया, और नहीं तो राइन घाटी के क्षेत्र पर 1 लाख से ज्यादा जो है आपको सेना भी नहीं रखना है, तो पंगुए ने बना दिया जी। पनडुब्बी नहीं जानते हो? पानी 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 में रहने वाला, ठीक ना। वायुसेना एक तरह से आप अपने लैंग्वेज में नेवी समझ लो, जल सेना समझ लो, ठीक ना। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों ने आपस में बांट लिए। जितना उपनिवेश था, जितना इसका व्यापार वगैरह चल रहा था अलग अलग देशों में, सब विजित राष्ट्रों ने, सब जीतल का, ब्रिटेन वगैरह ने अपने अपने में बांट लिया कि चलो जी, है ना, ये जर्मनी के जीतल क्षेत्र हो, ये हमरा दे दे। मानी गजबे कर रहा है वो लोग, है ना। मतलब जीता था जो जर्मनी, जो जो क्षेत्र हुआ ना, उसको विजित राष्ट्रों ने कहा ना कि वाला हमरा दे दे, ये हमरा दे दे। अजीब बात है रे भाई, नहीं एकदम लूट बटैया एकरा कहल जेते, है ना। टोगा और कैमरून को ब्रिटेन, देख लो बांटना शुरू कर दिया। टोगा और कैमरून को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। लो भाई, है ना, मिठाई बट रहा है, लूटो लूटो, है ना। टोगा और कैमरून को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया, बढ़िया बात है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका और पूर्वी अफ्रीका में स्थित, ये कुछ लिखा है बाबू, मेटरल है। चलिए, उपनिवेश ब्रिटेन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल को दे दिए गए, है ना। देख रहे हैं, जो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका था और पूर्वी अफ्रीका था, उसके उपनिवेश को ब्रिटेन को दे दिया गया, बेल्जियम को दे दिया गया, दक्षिण अफ्रीका और पुर्तगाल को दे दिया गया। प्रशांत क्षेत्र में स्थित उसके उपनिवेश, यो बहुत बड़ी एरिया जीत लिया, देख रहे हो ना। प्रशांत क्षेत्र में कुछ जीत ले था एरिया, जर्मनी कुछ प्रशांत क्षेत्र में भी जीता था, दक्षिण पश्चिम, मतलब अंतिम में आया ना तो एक रफ्तार बहुत ज्यादा था। सब चिड़िया काहे लगिया, सब चिड़िया काहे लगिया, है ना। सब चिड़िया इसलिए गया ना बाबू कि सबके पिछुआ दिया, सबके पिछुआ दिया, मैंने नया आया और धर के तहलका मचा दिया, धर के क्या कर दिया, तब पीछे वाला जितने भी देशवा थे सब कहा कि अच्छा बहुते उड़िया रहा है, रुको रुको, है ना। चीन में उसके सारे अधिकार क्षेत्र जापान को दे दिए गए। चीन में जो कब्जा था वो किसको दे दिया,
जापान को दे दिया। समझ रहे हो तुम लोग? चलो, युद्ध के दौरान चीन मित्र राष्ट्रों का सहयोगी था। देख रहा, मित्र राष्ट्र के जो भी सहयोगी था लगभग उसको ना चटनी जैसा कुछ कुछ दे रहा। लो 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 बाबू, खा ले, तू दे, तू खा ले। मतलब जो भी चीन के सहयोगी देश था ना जी, उसको क्या कर रहा था, लो तू कुछ दे। मैंने जर्मनी के है ना, तो हनी के भी कुछ नहीं दे रहे, तो हनी के ज्ञान दे रहे हैं खाली, अभी कुछ है थोड़ी है, लेकिन ये बहुत बढ़िया मिठाई है। आप लोगों को पता है ना यहाँ पर है जी अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हाँ उधर है, नहीं तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। याद रखिए, बार बार एक ही शब्द संविधान में या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वही बात बोलते हैं। क्या बोले हैं? सुनिए क्या बोले हैं। बोले हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो ये वाला चीज वो तो हनी के दे रहे हैं, ये शिक्षा है। ये सब चीज जानिएगा तब ना। देश दुनिया हम लोगों को इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है कि आप उसको बात को सीखे कि क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम क्या हो गया, है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके ना किताब का स्टडी करना, है ना। आप लोग अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बिहार बोर्ड वाला बीटीसी वाला किताब, है ना। आपके पास और भी प्रकाशन की किताब है, जैसे भारती भवन का किताब है, ब्रिलियंट का किताब है, आलोक प्रकाशन का है। तो ज्यादा विद्यार्थी, जैसे आप लोग के पास विद्यार्थी यही ना होता है जी, समय में कम देते हैं आप लोग, है ना। अपने से भी स्टडी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ स्टडी, क्या बोलते हैं। चलिए तो आगे बढ़े। तो चीन मित्र राष्ट्रों का सहयोगी था, इसलिए कहा कि तू कुछ ले ले बाबू, है ना। पेरिस सम्मेलन में उसका प्रतिनिधि भी शामिल हुआ था, परंतु जर्मनी के अधिकार या नियंत्रण करने वाले चीनी क्षेत्र चीन को नहीं लौटाया गया, बल्कि जापान को दे दिया गया। यहाँ पर इतनी सुन मिस्टेक भी हो रहा था, है ना। जर्मनी के नियंत्रण करने वाले चीनी क्षेत्र चीन को नहीं लौटाया गया। देखो मनमुटाव यहाँ से हो जाएगा। चीनी क्षेत्र चीन को लौटाना चाहिए था, तो दे कौन दिया, किसको दे दिया, जापान को दे दिया। अभी जापान को मित्र राष्ट्र मिल रहे है ना, आगे चल के जापान से भी तांडव होने वाला है। अभी विजित राष्ट्र में जो है ना अमेरिका था ना जी, अमेरिका और जापान में आगे चल के बहुत खतरनाक, और आप लोग भी बहुत दिन से सुनते होंगे थोड़ा बहुत, अगर इतिहास में जानकारी होगा तो जापान के का स्थिति किया था से पता है ना। आइए, ना पता है तो पता हो ही ना जाएगा, नहीं जब पढ़ रहबे कर रहे हैं तो पता तो हो ही जाएगा। चलिए तनी मनी आओ आगे, अभी बढ़ते हैं हम लोग, आगे चले बाबू। तो जापान को दे दिए गए। आगे चलते हैं, अभी मामला अभी आऊ है, अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। युद्ध में मित्र राष्ट्रों को जो हानि और क्षति हुई, जो भी नुकसान हुआ, तुम लोग दोनों बच्चे का ध्यान पढ़ने पर नहीं है, थोड़ा ध्यान दो इधर, है ना, हमें बोलना नहीं पड़े, ठीक है। मित्र राष्ट्रों को जो हानि या क्षति हुआ उसका हर्जाना भी जर्मनी को भरना पड़ा। ये कौन सा नियम है, का कहा गया मित्र राष्ट्र के कि बाबू जे हमनी के नुकसान होलो ना तो भुगतवा केकरा भुगत पड़ेगा। अच्छा, ऐसा लग रहा है ना कि जर्मनी के बेचारा के नुकसान न हुआ है, ना हुआ है जी। और जुर्माना की राशि इसको जरूर आप याद रखिएगा, है ना। इसके लिए 6 अरब 10 करोड़ पाउंड भारी भरकम निश्चित की गई, और ये देवेला केकरा कह दिया गया। का बात है यार, ये कौन सा न्याय है। लड़ेगा सब मिलके और जो हानि होगा वो भरेगा केवल जर्मनी, ये कौन सा नियम है ना। तो आपको ये बतिया लिख लेना चाहिए, है ना, तुरंत लिख लेना चाहिए। क्या लिख लेना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध में, है ना, जर्मनी को हर्जाने की रकम देने को कितना निश्चित किया गया, या कितना भारी रकम चुकाने के लिए कहा गया। तो 6 अरब 10 करोड़ पाउंड,
प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को जुर्माने की राशि देने को निश्चित किया गया। कितना? 6 अरब 10 करोड़ पाउंड। 10 करोड़। क्या लगता है आपके अनुसार से ये जो राशि तनी मनी पैसा होता है, समझ रहे हैं? अभी के करेंट में आपको, हमें तो भी दिमाग में नहीं है कि रुपया पाउंड का कीमत क्या है ना? डॉलर के दिमाग में है, डॉलर के दिमाग में है कि अभी के रेट में लगता है कि 90-95 रुपया के करीब हो गया है ना? अपना जो भारतीय मुद्रा है ना, बहुत कमजोर हो चुका है डॉलर के आगे, है ना? चलिए, इतना बात समझ में आ गया सभी को? 6 अरब 10 करोड़ पाउंड समझ में आ गया। भारी भरकम ऐसी राशि चुकाना पड़ा। किसको अब चुकाया नहीं है, पर संधि में ये सब बातें इस पर लाद दिया गया कि आपको मानना ही है। आगे चले जी, जल्दी बोलिए। चलिए आगे चलते हैं, अब आगे से। ओके, अब क्या कहा? जर्मनी के सहयोगियों के साथ अलग से संधि की गई। ये भाई कहे के मतलब ही है बाबू, जर्मनी के जो सहयोगी देश थे, है ना, जर्मनी के जो सहयोगी देश थे। अब मैं सहयोगी देश का नाम पूछ ले रहा हूं कि याद है कि नहीं याद है? तुम चलो बच्ची बताओ, जर्मनी के सहयोगी देश का नाम बताओ जो जर्मनी को सहयोग किए थे और इन लोगों ने एक गुट भी बनाया था। बताओ जल्दी से, जर्मनी के लगे कौन था? बहुत अच्छा, ऑस्ट्रिया और हंगरी। और बताओ क्या था? और कौन था? इटली। ओके ना? और ये तीनों मिलके कौन सा गुट निर्माण किया था? 3 गुट। ओके, बैठ जाइए। तो जर्मनी के सहयोगियों के साथ अलग से संधि की गई, ठीक ना बाबू? ऑस्ट्रिया हंगरी को विभाजित कर दिया गया। अभी दोनों जुड़वा बनल थे, अभी दोनों का बनल थे? अच्छा बताओ ना, कहानियों हम नाम लिखे हैं तो ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ बोले हैं कि ना? ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया। लेकिन बाद में क्या किया गया कि ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों को क्या कर दिया गया? अलग अलग, है ना? एगो ऑस्ट्रेलिया है और एगो ऑस्ट्रिया है ना? ये ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वो शायद केनबरा है, ठीक ना? और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। कहाँ है? सुनते हो तो कभी कभी सवाल वो लिख लिया करो, ठीक ना? चलिए आगे। ऑस्ट्रिया से कहा गया कि वह हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लोवाकिया और पोलैंड की स्वाधीनता को मान्यता दे दे। केनबरा। देख लीजिएगा, थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो रहा है, वियना किसका तो है। अच्छा देख लेंगे एक बार, ठीक है ना? चलिए, कहाँ थे हम लोग? हाँ, पोलैंड की स्वाधीनता को मान्यता दे, उसे अपने क्षेत्र इन देशों को और इटली को देने पड़ गए। सुनिए बाबू, है ना? देखो यहाँ पर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑस्ट्रिया से कहा गया, इसमें अलग से देखो सबको अरे हार गया था, सभी देशों को एक साथ बुला लेता और एक साथ सबको मिला जुला के सजा दे देता, लेकिन ना, जर्मनी को अलगे से संधि करवा दिया, ऑस्ट्रिया हंगरी को अलगे से संधि करवा दिया और ऑस्ट्रिया को कहा ना कि हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, युगोस्लाविया और पोलैंड की स्वाधीनता को मान्यता प्रदान कर दे, उसे अपने क्षेत्र के इन देशों और इटली को देने पड़ गए। किसको देने पड़ गए? बाल्कन क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किए गए, अनेक राज्य बनाए गए और उनके बीच भूभाग का हस्तांतरण किया गया। बाल्टिक राज्य जो रूसी साम्राज्य के भाग थे, स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। तुर्की के साथ
की गई संधि, तुर्की साम्राज्य को पूरी तरह से छीन भिन कर दिया गया। मतलब ये समझ लीजिए कि जो भी जर्मनी के सहयोगी देश थे उसको भी बहुत क्षति पहुंचाया गया। आगे बढ़े, ब्रिटेन को, ये देखो बाबू, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया, इराक दे दिए गए और फ्रांस को सीरिया दे दिया गया। फ्रांस को किसको दिया गया? फ्रांस को सीरिया दिया गया। सीरिया किसको दे दिया गया? फ्रांस को। ओके, क्षेत्रों और देश का यह हस्तांतरण जिस व्यवस्था के तहत किया गया उसे शासन देश व्यवस्था यानी मेड्रेट कहा जाएगा। सिद्धांत रूप से शासन देश मेड्रेट जाने वाली शक्तियां अर्थात ब्रिटेन और फ्रांस के इन देशों का शासन चलाना था। वास्तव में उनका शासन उपनिवेशों की तरह किए जाने लगा। तुर्की के क्षेत्र का अधिकांश भाग यूनान और इटली को दे दिया गया। इसका तुर्की के अधिकांश भाग किसको दे दिया गया? यूनान को और इटली को। यहां पर से तो आप क्या किए हैं? तुर्की को तो समझ में ऐबे न करेगा कि हमको साथ प्रथम विश्व युद्ध में अन्याय हुआ है ना। आगे, खुद तुर्की को एक छोटा सा राज्य बनाने का निर्णय लिया गया। तुर्की को कहा कि छोटे को राज्य बनाओ, तो बड़ी जर्मनी के साथ था ना, लो थोड़ा सा यही होगा। जो उसको उसके साथ रहा उसके साथ बहुत गलत हुआ। ठीक, आगे इन शांति संधियों का एक प्रमुख अंग था कौन चीज? लीग ऑफ नेशन, इसको कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? ठीक है, का प्रसंविदा। देखो एक्चुअली में ये बना था 1920 ईस्वी में। कब बना था? अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत में इसकी चर्चा किया गया है। ऐसे राष्ट्र संघ बनाने का जो मुख्य भूमिका अदा किए हैं वो यही किए हैं। कौन? वुडरो विल्सन। राष्ट्र संघ बनाने का श्रेय किनको दिया जाता है? वुडरो विल्सन को, है ना। इसके उद्देश्य थे शांति और सुरक्षा बनाए रखना। राष्ट्र संघ का उद्देश्य, आपसे पूछा जाएगा कि राष्ट्र संघ क्यों बनाया गया, है ना। तो राष्ट्र संघ इसलिए बनाया गया कि इसका मेन उद्देश्य था कि शांति और सुरक्षा बनाए रखना। क्या काम था? शांति और सुरक्षा बनाए रखना। बोलो किसी को दिक्कत? और क्या काम था इसको? और दूसरा काम था अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा करना। अंतरराष्ट्रीय अगर दो देश लड़ रहा है ना तो उसको मिल बैठ के बैठा लेना है, चुपचाप नहीं कि ये देखो लड़ाई झगड़ा ठीक बात नहीं है, तोरो नुकसान होगा बाबू, हमरो नुकसान होगा। तो लीग ऑफ नेशन इसीलिए बनाया गया था कि इतना खतरनाक विश्व में पहली बार इतना जबरदस्त युद्ध हुआ था, दूसरा बार ये युद्ध ना हो, इसका दुनिया में इतना खतरनाक युद्ध दोबारा ना हो, इसीलिए राष्ट्र संघ, हालांकि राष्ट्र संघ फेल भी हो गया था। ठीक ना। तो दूसरा काम का लिखिएगा आप लोग, आपको लिखना होगा, प्रश्न बनाना होगा ना, तो बनाइएगा कि राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था या राष्ट्र संघ क्यों बनाया गया। तो आंसर में लिख दीजिएगा, पहला में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, दूसरा में है ना अंतरराष्ट्रीय झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा करना, और सदस्य देशों को युद्ध का सहारा न लेने। ये तीनों के तीनों बतिया आप लिख सकते हैं। बुझ गए सबको? अगर आपको प्रश्न बनाना है तो ये बना लो ना आप लोग। क्या लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ का क्या उद्देश्य था? तो ये तीन बात उद्देश्य था, है ना। शांति और सुरक्षा बनाए रखना, है ना। सबको यही ला राष्ट्र संघ के बाबू, लड़ाई झगड़ा ठीक बात ना, और सही में लड़ाई झगड़ा ठीक बात नहीं है ना। देखो ना अभी करंट में जो युद्ध हो रहा है जिसका परिणाम देखो क्या क्या हुए जा रहा है ना। जैसे ही डीजल पेट्रोल गैस वगैरह का दाम बढ़ेगा यानी सारे चीज का दाम बढ़ चुका है, और आगे के आने वाले महंगाई झेल नहीं पाएंगे अगर ऐसे ही युद्ध होता रहा। ठीक है।
इसका एक महत्वपूर्ण प्रावधान प्रतिबंधों से संबंधित था। इसके अनुसार किसी भी आक्रमणकारी देश के खिलाफ आर्थिक और सैनिक कार्रवाई करना भी शामिल था जी। अगर राष्ट्र संघ की बातों का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है तो उसको प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध का मतलब जैसे मान के चलिए कि उदाहरण के चलते ए नाम का कोई देश है, ए नाम का कोई देश है और बी नाम का कोई देश है, ठीक है। और ए जो है वो राष्ट्र संघ का सदस्य है। किसका संघ है बाबू? राष्ट्र संघ का सदस्य है ना। और बी नाम के देश ने ए पर आक्रमण कर दिया। बी नाम के देश ने ए पर आक्रमण कर दिया। अब क्या करेगा? ए जो है वो चूंकि राष्ट्र संघ का क्या है, सदस्य देश है, तो ए देश ना राष्ट्र संघ बी देश पर ना बहुत सारा प्रतिबंध लगा देगा। बोलेगा कि इस देश से कोई व्यापार नहीं करेगा, इस देश से कोई व्यापार नहीं करेगा, इस देश से कोई व्यापार नहीं करेगा। अरे हमनी के समाज में नहीं सुने हो, नहीं समझे? अच्छा तो ऐसे समझिए अपना लैंग्वेज में, एकदम देहातिया लैंग्वेज में, है ना। हमनी के गांव परिवार में क्या होता है कि कोई एगो आदमी गलत कर देता है ना, क्या कर देता है? गलत। तो सब लोग समाज बैठ के और कहेगा कि एकरा घर भात पानी नहीं चलतो बाबू, है ना। ई जो है ना से बहुते खराब आदमी है, एकरा घर से सबको छूटा छूटी रखना है, इस समाज से इसको बहिष्कृत कर दो, एकरा घर से न्योता पे हानि मत रखी है कोई, है ना, इस समाज से अलगे है। उसी तरह से जो राष्ट्र संघ सदस्य का देश है, राष्ट्र संघ सदस्य का देश है, और कोई अगर देश एकरा पर आक्रमण कर दिया तो राष्ट्र संघ कहेगा कि इस देश से कोई के नाता उता नहीं रखना है ना। या सैनिक कार्रवाई भी राष्ट्र संघ करता था, ठीक ना, ठीक है। इसके प्रावधानों से सदस्य राष्ट्रों के श्रमिकों की दशा और सामाजिक स्थिति को सुधारने के उपाय शामिल किए गए। देखो बाबू, कहीं ना कहीं एक संस्था की जरूरत है, संस्था की जरूरत है अपने समाज में भी। अरे क्यों बनाया गया थाना, क्यों बनाया गया अदालत, क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया कि लोग क्राइम करने से थोड़ा तो डरे। हाँ, रोका तो नहीं जा सकता है, रोका जा सकता है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता है कि ना, चलो भाई डर बनाया जा सकता कि ना ऐसा काम करेगा तो थानवा के धर के लेके चलता हूँ, है ना, 10 साल के जेल हो जाए। तो ये सब बनाया इसलिए जाता है। उसी तरह से राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया कि चलो कहीं जो इतना खतरनाक जो दुनिया में लड़ाई हुआ फिर तो रुकेगा ना कम से कम, है ना, इसलिए बनाया गया बाबू, इसलिए समझे ना। और होना भी चाहिए था, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज्यादा सफल नहीं राष्ट्र संघ हुआ है ना, फेल हो चुका है राष्ट्र संघ। अच्छा, कैसे अब कहोगे कि फेल? हम कैसे कह रहे हैं कि फेल हो गया? अब समझाते हैं। जैसे हमको कहना ही है कि प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है सभी को, 1914 से 1918 हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ और उसके बाद खत्म हो गया तो बन गया कौची? राष्ट्र संघ बन गया। ए बाबू तनी गौर करिए हमर बतिया पर। जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया, राष्ट्र संघ बन गया, तब फिर बाबू 1939 से लेके 45 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध होबे न कर लाई। बोलो, द्वितीय विश्व युद्ध होबे किया। तो अब बताओ कि इसको फेल न कहोगे तो पास कहोगे? जब राष्ट्र संघ बना और द्वितीय विश्व युद्ध हो ही गया तो इसका मतलब कि राष्ट्र संघ क्या हो चुका है ना। बोले बाबू, जे कामवा के लिए आपको बनाया गया कि ना भविष्य में ऐसा खतरनाक और भयावह युद्ध ना हो, लेकिन आपके बनने के बावजूद ऐसा होबे किया, तो एकर मतलब आप फेलुअर सिद्ध हो गए, है ना। फेलुअर सिद्ध कैसे हुए होंगे? जो एकरा बनावे वाला देशवा होगा ना, ओकरा साथे मुंह देखली कर रहा होगा। मुंह देखली शब्द समझते हो? अब ये अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन का श्रेय दिया जाता है ना, और इसके सहयोगी जो भी देशवा है सेठ है,
अभी किया का होगा, तुम अपने दिमाग से सोचो, है ना, अपने दिमाग से सोचिए। बाबू कौशल जी इधर तक देखिए सर, ऐसे नहीं होना चाहिए। ध्यान से हम आपको पढ़ा रहे हो, आप गप्पे लड़ा रहे हैं और फिर सवाल पूछेंगे कि बाबू तनी इसका आंसर बता दो, तो फिर तो नहीं जवाब होगा। चलिए खड़ा हो ही जाइए, बताइए कि राष्ट्रसंघ बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? बैठ जाइए, पिटाइएगा कि नहीं पिटाइएगा? नहीं पिटाइएगा, एकदम पिटेबे ना करोगे जी। अब बात बताओ कि हम पढ़ा भी तुम्ही को रहे हैं, है ना, तो पढ़े आए हैं तो पढ़िए ना सही से, तो गप्पा लड़ा रहे हैं। हाँ तो क्या बोल रहे थे जी? द्वितीय विश्व युद्ध, राष्ट्रसंघ, है ना, तो जैसे कहा हुआ ना, जो इसको बनाने वाले जो थे, जो देश इसको मिल के बनाया था, है ना, वही आदमिया ने इसका मिसयूज कर लिया। मिसयूज मैंने समझे? नहीं समझे? अब समझिए। मतलब ये अगर कुछ करे तो राष्ट्रसंघ कुछ न बोले। जो इसका सदस्य देश था, जो ताकतवर देश था, है ना, जैसे अमेरिका अगर दूसरे पर कब्जा कर रहा है या ब्रिटेन किसी दूसरे पर कब्जा कर रहा है, तो राष्ट्रसंघ को बोलना चाहिए था कि खबरदार, तुम ही काम नहीं कर सकते हो, आई एम राष्ट्रसंघ, मैं हूं, हमको इसीलिए बनाया गया है कि कोई किसी दूसरे देश पर हमला न करेगा। लेकिन ये चुपके चाले टुकुर टुकुर ताक रहा है, ये बात कैसे हो रही? अच्छा, तो जब टुकुर टुकुर ताकिएगा तो अगला देश भी कहेगा कि ओहो हो, ये बात, जब तू ओकरा नहीं रोक सकते तो हमको कैसे रोक सकते हो? और रोकोगे तबे ना जी, अगलो आदमी के रोको तबे ना हम मानने के लिए तैयार हैं। तो उसको रोकबे नहीं किया, कई जगह फेल हो गया, तो अगला देश भी कहा कि हम तो बात नहीं मानेंगे। जो जब तू अगला आदमी के नहीं रोक रहा तो हमको क्या? इस वजह से धीरे 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 धीरे, हालांकि कुछ जगह पर सही भी काम हुआ, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से राष्ट्रसंघ जो है ना शुरू में ऐसा किया ना, धीरे 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 चुप चाली हो रहने लगा, तो हो गया, तो सब देश उल्लंघन करने लगा कि ठीक है जाओ हम उन तो बात मानेंगे। आया बात समझ में? चलिए, युद्ध और शांति संधियों के परिणाम। देखो बाबू, अगला आपको हेडिंग बनाना ये है, युद्ध और शांति संधियों के परिणाम। देखो बाबू, युद्ध और शांति, जब भी कुछ युद्ध होता है तो उसका परिणाम, परिणाम का मतलब रिजल्ट है। आप अच्छा से मन लगा के पढ़िएगा, है ना, आपको मैं बता देता हूं, बढ़िया बात सुन लीजिए ध्यान से। आपकी तैयारी 9th क्लास, ऐसे तो एक गुजर गया 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास, अगर ये तीनों क्लास आप बढ़िया से एसएसटी की तैयारी कर लेते हैं और प्लस में साइंस की तैयारी कर लेते हैं, है ना, तो आगे के आने वाले जो भी जनरल कंपटीशन के जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं, आज के डेट में बहुत बहुत क्या बोलो, ऑलमोस्ट इसी से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, है ना, तो हम जिस क्लास में है उसको बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं। कमवा तो यही ना, पढ़ना ही ना, 9th क्लास में है तो 9th क्लास की समुचित तैयारी कर लेते हैं। कोई भी अभी के डेट में जो भी स्टूडेंट हवा में तीर चलाया जा रहा है, तुक्केबाजी कर रहा है, अपने आप को चीट कर रहा है, गार्जियन को चीट कर रहा है, इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हम कम मेहनत कर रहे हैं, तो आपको आगे चल के मेहनत दोबारा करवा लिया जाएगा और दुगना मेहनत करवा लिया जाएगा, है ना। न्यूटन लॉ है ना, न्यूटन के तीसरा गति नियम, प्रत्येक क्रिया के बदले विपरीत प्रतिक्रिया होती है बाबू। तो इस सब दिमाग में रखा करो, अपने समय का सदुपयोग करा करो, ठीक है। आगे चले बाबू, अब तक हुए युद्धों में प्रथम विश्व युद्ध सबसे भयावह और इसका व्यापकता और बर्बादी त्रासदपूर्ण थी। सही बात है, हम लोग भी इतिहास में इतने खतरनाक युद्ध 1914 से 1918 वाला युद्ध इससे पहले इतिहास में था भी नहीं,
हम लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा है, आज आप लोग को जानकारी भी दे रहे हैं। इससे पहले इतना खतरनाक युद्ध और बर्बादी और तशद्दुपूर्ण दुनिया में युद्ध नहीं हुआ था। समझ गए बात को? विभिन्न अनुमानों के अनुसार लगभग 45 करोड़ इस विश्व युद्ध से प्रभावित हुए। समझ में आ रहा है? सोचिए उस समय की कहानी, 1914 से 1918 के समय की कहानी, कितने लोग प्रभावित हो गए? 45 करोड़ लोग। तनिए मनी लोग होता है जी। प्रभावित मतलब ही मत समझ लिया कि सब मर गए थे। दिमाग में आ रहा है बात समझ में? प्रभावित मैंने एक लाइन में बच्चे लोग के दिमाग, ओ हो 45 करोड़ लोग जो है ना चले गए कहाँ? प्रभावित का मतलब होता है ना, प्रभावित का मतलब कुछ लोग चले गए और कुछ लोग किसी न किसी तरह से प्रभावित हुए। पता है अभी करंट में आज क्या तारीख है? 5 अगस्त। अभी हालात असम में बहुत बाढ़ आ चुका है ना? असम में बहुत बाढ़ आ चुका है। हालांकि हम लोग को ये सब नहीं बोलना चाहिए, राजनीतिक वगैरह नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां पर सच बात है उसको बोलना चाहिए, है ना? अभी मैंने वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर या रील्स, पीडब्ल्यू के शिक्षक है ना, फिजिक्स वाला जिसको आप लोग कहते हो, हम लोग भी उनके जो संचालक है, निर्देशन है, अलग सर है बाबू, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हम ना उनको मैंने जो बाढ़ में पीड़ित व्यक्ति थे उनको मदद करने के लिए एकदम वहां पर पहुंचे और लोगों को मदद किए। हमको ये देख के ना मियाज एकदम गदगद हो गया। अरे बहुते पैसा, मैंने 14,000 बोलता है, 14,000 15,000 करोड़ के मालिक हैं, लेकिन जब उनका मैंने वीडियो देखा, एकदम साधारण से गाड़ी पर, एकदम साधारण वेशभूषा में जाकर और बाढ़ पीड़ितों की मदद किए। बाढ़ पीड़ितों की, उसको नहीं इंसान बोलोगे जी। अब बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि फिल्मी अभिनेता बहुत सारे लोग हैं, अभी तक कोई नजर नहीं आया है। हमको लगता है, हमको इच्छा पर्सनली राय है, तो इन जैसे कलाकारों को हम लोगों के ना मूवी देखना बंद कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए। आप हम लोगों के वजह से, हम लोग जनता जनार्दन के वजह से इतने भारी भरकम पैसा कमाते हैं, तो अरे दान भी तो कर दिया करो। हमने के पास तो कुछ है ही न हवा, लेकिन कम से कम जेकरा पास है बहुते अथाह पैसा है, तो इस पैसा का अगर असम के बाढ़ पीड़ितों को मदद हो जाए, एकरा में कितना बढ़िया बात है। अलग सर तो मदद किए, और भी अभी चाहिए था। हम तो कहेंगे कि बहुत सारे जो अभिनेता लोग हैं, बहुत सारे पैसा कमाते हैं फिल्म जगत से, है ना, अगर वो लोग इस बाढ़ के मौका पर, है ना, वहां पर जाके डोनेट करें, तो हम लोगों को भी उनका सहयोग करना चाहिए। यदि वो नहीं करते तो नहीं करना चाहिए। हम ही लोग के तो द्वारा उन लोग फलित फूलित होते हैं, लेकिन हमको अभी तक तो नहीं दिखे हैं, अभी तक नहीं दिखे हैं। जो दिखे, है ना, और ये दिखते भी हैं। हमने देखा है कि कई वीडियो में ही ना बहुत सारे विद्यार्थियों के लिए कहीं लाइब्रेरी खोल देते हैं, कहीं कहीं जाके पढ़ने में कहीं असुविधा है तो टीवी वगैरह लगा देते हैं। तो जितना बन पड़ता है ये करते हैं, करना भी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। लड़ाई में अन्यथा मरने वालों की संख्या देखो बाबू, कितना लोग है, प्रभावित कितना हुए, और मारे गए कितने? 90 लाख। जो युद्ध में भाग लेने वालों की संख्या का लगभग 7वां भाग है। क्या भाग है? लाखों लोग अपंग हो गए बाबू। कितना भयानक युद्ध, अपंग हो गए। अपंग समझते हैं ना, अपने भाषा में बोल दो, लांगड़ जिसको बोल देते हो। अरे नहीं, अपंग का मतलब कुछ हो सकता है ना। अब कोई के आंखें युद्ध में खराब हो गए तो उसको लांगड़ बोलोगे जी? नहीं, अपंग का मतलब ना शरीर का कोई भी अंग डैमेज हो गया, इतना समझ लीजिए, है ना। हवाई हमले, अकालों और महामारियों से भारी संख्या में असैनिक लोग मारे गए बाबू।
हवाई हमलों, अकालों और महामारियों से भारी संख्या में असैनिक का मतलब जो सैनिक नहीं थे, जो सैनिक नहीं थे, मारे गए। विभिन्न देशों की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था छीन भिन्न हो गई। इससे अनेक सामाजिक समस्याएं खड़ी हुई। अरे भाई 4 साल से लड़ाई हो रही तो कोई काम करी थले विशेष रूप से काम कोई कर रहा है? कुछ ना काम करते करते पता चल बल्ले हमने यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और युद्ध के दौरान ऊपर से कोई छोटे को टपका दिया, ले जय हिंद जय भारत हो गई होगा तुरंत ही, ठीक ना? तो बोलिए यहाँ तक चीजें समझ में आ गया है? तो अब क्या करते हैं, आगे की क्लास हम लोग अगला दिन करेंगे। अगर आप लोगों को क्या बोलते हैं अच्छा लगा है ना, तो आप लोग समझते हैं, विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर अगले क्लास में आएंगे।